ओके चलिए, अब हम रैंडम क्वेश्चन आज सेलेक्ट करते हैं और हम ये देखेंगे, क्योंकि हमारे सामने जब आएगा तो ये थोड़ी लिखा होगा कि इस आइडेंटिटी से सॉल्व करो। ठीक है, हमें पहचानना होता है कि किस आइडेंटिटी से हमने उसको सॉल्व करना है, हम उसको पहचानेंगे। देखो जैसे यहाँ पे 6x माइनस 7, 6x प्लस 7। ठीक है, पहला लेते हैं, ब्रैकेट है 6x माइनस 7 और 6x प्लस 7। अब जैसे ही हमने इसको देखा, आइडेंटिटी हमें लगानी है, मल्टीप्लाई करना है, तो अब यहां पे ये भी बाइनोमियल है, ये भी बाइनोमियल है। पहले टर्म दोनों के सेम है, दूसरा टर्म भी सेम है, सिर्फ साइन अलग अलग है। तो इसका मतलब यहां पे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a हो जाएगा 6x और b हो जाएगा 7, तो हम ऐसे लिखेंगे 6x का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, और 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ब्रैकेट में यहां क्या लिखेंगे, उस आइडेंटिटी को लिखेंगे जिस आइडेंटिटी के बेसिस पे हम ये वर्क कर रहे थे। ठीक है, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो उस आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं, दोनों अलग अलग टर्म है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, 7a माइनस 9b, 7a माइनस 9b, इसको लेते हैं। सेकेंड 7a माइनस 9b, ठीक है, 7a माइनस 9b। ठीक है, अब 7a माइनस 9b या 7a माइनस 9b है, तो यहां पे हमें दिख रहा है कि ये दोनों सेम है, तो सेम है, बीच में माइनस साइन है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर यहां पे लग सकता है, यानी लगेगा। तो हम इसको लिखेंगे पहले 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। ठीक है, 7a माइनस 9b। अब अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे 7a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7a इंटू 9b प्लस b का स्क्वायर, तो b की जगह यहां पे 9b है, तो 9b का स्क्वायर लिख दिया, और ब्रैकेट में उस आइडेंटिटी को लिखेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट यू विल गेट। ठीक है, अब 7a का होल स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 49, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब मल्टीप्लाई करेंगे, नाउ 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा 14, 14 इंटू 9 क्या हो जाएगा, दैट विल बी 126। ठीक है, a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, दूसरा 9b का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो देखो हम आज रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं और हम पहचान रहे हैं कि जो है किस आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, जैसे इसको लेते हैं सेवेंथ वाले को। ठीक है, सेवेंथ वाले को लेते हैं, एक्स वाई जेड माइनस 4, एक्स वाई जेड माइनस 2। ठीक है, एक्स वाई जेड माइनस 4 और एक्स वाई जेड क्या था माइनस 2। ठीक है, अब देखो, अब आप कहोगे सर आपने कल बताया था कि भाई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो यहां पे तो प्लस साइन था, तो ये मिला था हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये मिला था। तो यहां पे ये एक्स वाई जेड और यहां पे ये एक्स वाई जेड सेम है, चलो ये x और x की तरह मिल गया। यहां पे ये a4 है b2 है, ये मिल गया, लेकिन बीच में तो यहां प्लस साइन है, लेकिन यहां पे भी माइनस साइन है, तो ये क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है।
ठीक है भाई, ये दोनों टर्म सेम भी नहीं है, दोनों बायनोमियल सेम भी नहीं है कि हम a प्लस बी लगा दें या a माइनस बी लगा दें या फिर a माइनस बी लगा दें, क्योंकि दोनों पे माइनस माइनस साइन है। और हमने पढ़ा भी है और मैंने कल बताया भी था, मैं इसको एक्सेप्ट भी कर रहा हूं भाई, x प्लस ए और x प्लस बी बताया था। तो यहाँ पे पहले दो टर्म सेम रहे हैं, पहले टर्म्स दोनों के सेम रहे, दूसरे अलग अलग रहे तो इस फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे तो प्लस साइन है, यहाँ पे तो माइनस साइन है। तो देखो जब इस फॉर्म में हो तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। देखो अब हमें चाहिए प्लस ना, ठीक है, और हम ये जानते हैं कि प्लस साइन को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या आता है, जल्दी बताओ। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है या माइनस आता है? यस वेरी गुड, माइनस आता है। ठीक है, यहां पे हमें माइनस ही चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूले का साइन प्लस है, तो देखो कैसे करते हैं। जो पहला वाला टर्म है उसको तो लिख देते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत हल्का सा चेंज करते हैं, पहला वाला टर्म है उसको लिख दिया, उसके बाद लगाते हैं प्लस साइन, फॉर्मूले का प्लस साइन, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में ये जो माइनस के साथ है, अगर माइनस है तो दोनों दोनों माइनस है, और ये इस फॉर्म में लिखा है तो, अगर ये इस फॉर्म में इस फॉर्म में इस फॉर्म में तो नहीं करना है ना, ठीक है, जैसे अभी पहले सॉल्व किया था। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब ये -4 पूरा ब्रैकेट में लिख देंगे। तो देखो बाहर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यहां पे अब देखो यहां पे मिल गया ये x प्लस ए का फॉर्म। इसी तरह दूसरे वाले में क्या करना है, एक्स वाई जेड लिखा, पहला टर्म लिखा, अब उसके बाद प्लस साइन लगाया, और ये जो -2 है ये पूरा ब्रैकेट में कर दो। देखो जब तुम इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे प्लस माइनस माइनस ही आएगा, यहां भी प्लस माइनस माइनस आएगा। तो अब देखो ये तुम्हारा हो गया फॉर्मूले का x प्लस ए, एक्स प्लस बी हो गया। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ब्लैक वाला। हाँ भैया समझ में आया कि अब ये x प्लस ए एक्स प्लस बी हो गया। ठीक है, अब आपको ये आप लिखोगे -4 और b की जगह लिखोगे -2, ये ध्यान रखना होगा आपको। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, यहां पे अब हमारे सामने ये आ गया, अब हम जो आइडेंटिटी है उसको लगा देंगे। यहां पे क्या होता है, पहला एक्स स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, देखो लिखते वक्त बड़ा ध्यान देना, ठीक है, प्लस, फिर होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए है -4 प्लस बी है -2, तो पहले हम ब्रैकेट में इसको लिखेंगे -2 ऐसे, क्योंकि भाई बाहर प्लस साइन है अंदर माइनस साइन है, तो हम ऐसे थोड़ी लिख देंगे -4 प्लस -2, नो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी लिखा, इंटू एक्स, एक्स की जगह एक्स वाई जेड लिखना है, प्लस a इंटू बी, यानी कि -4 इंटू -2, और ब्रैकेट में हम यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे कि हमने जो यूज किया यहाँ पे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी लिखेंगे, ये जरूरी है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखो ब्रैकेट के अंदर x y z तीनों है, और ब्रैकेट के बाहर पावर में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और प्लस इंटू माइनस क्या देगा, -2, तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा -4 -2 क्या देगा, -6, तो बाहर प्लस साइन है तो इसको लगाएंगे, और यहां पे क्या आ रहा है, -6xyz, क्योंकि ये -6 ये जो आ रहा है इन दोनों को सॉल्व करके उसको xyz से मल्टीप्लाई करेंगे, और पहले ब्रैकेट क्यों, यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है उसके पास माइनस साइन है, तो पहले ब्रैकेट में लिख देंगे बाद में ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे देखो -4 इंटू -2 है, देखो फर्क को समझो, यहाँ पे -4 इंटू -2 है, तो मल्टीप्लाई वाला रूल अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
4 टू जा क्या हो जाएगा 8, तो ये +8 आ रहा है, बाहर प्लस साइन है तो डायरेक्ट लिख देंगे +8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -6xyz+8। ठीक है, चलो अब खुद से इस क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करो। स्क्रीन को देख के बार बार ईमानदारी से इसको सॉल्व करो। जहां फंस रहे हो तो तुम स्क्रीन में छोड़ रहा हूं, ठीक है, एज इट इज सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। अगर कहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है, मतलब कहीं फंस रहे हो तो स्क्रीन पे देख लो, लेकिन ईमानदारी से सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ हुआ या कोई दिक्कत आ रही है या किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई। करो सॉल्व फिर मुझे बताओ। कोई दिक्कत आई सॉल्व करने में, पावर लगाने में, साइन लगाने में, मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में? हाँ बेटा बताइए, कोई प्रॉब्लम आई? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, दिस वन 4x, ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, 4x - 5
इंटू 4x माइनस 1। अब देखो दोनों माइनस माइनस है, तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्यों नहीं है? क्योंकि a माइनस बी में दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहला टर्म तो दोनों का सेम है 4x, दूसरा अलग अलग है, तो इसका मतलब ये x प्लस a x प्लस बी है, लेकिन बीच में तो माइनस साइन है, तो यहाँ पे वही हम करेंगे। देखो क्या करेंगे, 4x प्लस माइनस 5 करेंगे, फिर उसके बाद 4x प्लस ब्रैकेट में माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, x का स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी में x का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर a प्लस बी होता है, तो यहाँ पे a लिख दिया, प्लस b की जगह क्या लिख दिया, माइनस 1, ठीक है, इंटू x की जगह क्या लिख देंगे 4x, प्लस a इंटू बी, मतलब माइनस 5 इंटू माइनस 1। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आइडेंटिटी को लिखेंगे सिंस लगा के, सिंस x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी लिख दी। उसके बाद इस स्टेप पे जहां पे चेंज करते हैं, इस स्टेप पे आइडेंटिटी को लिखेंगे, ठीक है। अब 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 5 है यहाँ, प्लस माइनस 1 है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो ये देगा माइनस 5 माइनस 1 यानी माइनस 6, और माइनस 6 जो है, देखो यहाँ पे रफ में सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 4x, और ध्यान समझना, अब माइनस 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 6 देगा, बाहर क्या है 4, अब वही हो गया, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करना है 4x से, ठीक है। तो अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 6 4 से क्या हो जाएगा 24x, तो यहां पे लिख देंगे माइनस 24x, फिर उसके बाद माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5 देगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5। अभी ये ब्रैकेट को ओपन करना है, ये अभी बाकी है, तो 16x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 24x प्लस 5। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो आपका बस यही है, जो क्वेश्चंस आज कर रहे हैं इन्हीं को प्रैक्टिस करना है और समझते हुए प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आज ये चैप्टर फिनिश हो रहा है। अब इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट, या सिंप्लीफाई वाले को लेते हैं, क्योंकि यहां पे कंबाइन करके दे रहा है, पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी, हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, लेकिन क्योंकि लास्ट है तो इस वजह से एक रिवीजन भी हो जाएगा, और इसको आप कितना रिवाइज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहां पे ये a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह है, लेकिन यहां फॉर्मूले में भी a माइनस बी है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी ए बी है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो ध्यान रखना है। हम चाहे तो x माइनस वाई के फॉर्म में समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया x माइनस वाई होल स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जब सेम सेम पढ़ रहा हो तो वेरिएबल चेंज कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, मतलब ये x माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो यहाँ पे x क्या है हमारा a स्क्वायर, हमने रफ में लिख लिया इसको, y क्या है यहाँ पे हमारा b स्क्वायर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, पहले इसको रखेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू x की जगह a स्क्वायर लिखा, y की जगह हम क्या लिखेंगे b स्क्वायर, ठीक है, प्लस y की जगह क्या लिखेंगे b स्क्वायर और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे आप आइडेंटिटी जब लिखेंगे तो चूंकि ए बी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वही लिखेंगे आप, सिंस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी, माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यह आइडेंटिटी लिखेंगे ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस 2, और बाकी सबके पास 1 1 कांस्टेंट है, तो नंबर में 2 ही आएगा। अब ये a है ये b है, तो एज इट इज a स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा,
अब ये है बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बी टू द पावर 4, क्योंकि 2 2 से क्या देगा 4 देगा। ठीक है, अब देखो यहां पे है 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। आगे बढ़ता है, ठीक है, 2x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 होल स्क्वायर। अब देखो आपको इंडिविजुअल पे फोकस करना है, उसे देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को। देखो यहां पे देखो गौर से, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, और इस वाले को देखो तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो बस जो जिस फॉर्म में है उसी से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब कॉम्बिनेशंस वाले होते हैं तो ध्यान ये देना होता है कि बेटा यहाँ पे ये 2x माइनस 5 जरूर है, लेकिन ये ब्रैकेट में है और इससे पहले यहाँ पे ये माइनस साइन है। कि जैसे मैंने आपको बताया जब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन होगा तो जो ब्रैकेट के अंदर होता है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत ध्यान से। तो देखो ये 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर है, तो यहां पे हो जाएगा a का स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये हमने सॉल्व कर लिया रेड वाला। अब आते हैं ग्रीन वाले पे, तो ये माइनस साइन यहां पे हमने लगा दिया, ठीक है, ये जो माइनस साइन है ये हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे ये वाला, क्लियर। तो अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो पहले ब्रैकेट में ही रखेंगे बेटा, पहले ब्रैकेट में ही रखेंगे, क्योंकि अंदर हम सर्कुलर ब्रैकेट लगाने वाले हैं, इसलिए बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे पहले। अब इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। तो यहां हमने a प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, यहाँ a माइनस, लेकिन यहाँ बाहर माइनस साइन था, इस वजह से जब हम इसको ओपन कर रहे थे आइडेंटिटी लगा के, तो हमें क्या करना था, हमें जो है ब्रैकेट में रख के ही पहले उसको आइडेंटिटी को लगाना है, अब उसके बाद ओपन करेंगे। तो देखो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 25, माइनस साइन अभी लगी रहेगी। अभी ब्रैकेट के अंदर जो है पहले सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व किया तो सर्कुलर ब्रैकेट हट गया, तो बाहर जो स्क्वायर ब्रैकेट था वो सर्कुलर में चेंज हो गया, ठीक है, माइनस 2 2 जा 4 5 जा 20x हो गया, ठीक है, प्लस 25 ये हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो पहले जो ब्रैकेट के है उसके एज इट इज लिख देंगे। अब जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 20x, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 25। अब देखो सेम लाइन में अगर देखो तुम, तो देखो ये प्लस 4x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उस दिन बताया था सेम टर्म डिफरेंट साइंस, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये प्लस 25 है, ये माइनस 25 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्लस 20 है और ये भी प्लस 20 है, तो ऐड होगा तो प्लस 20 क्या देगा 40, क्योंकि ऐड कर रहे हो तो ये लाइक टर्म के बीच में कर रहे हैं। अगर अनलाइक टर्म होता, मान लो ये होता 20a होता, यहाँ पे 20b होता, तो हमारा आंसर होता 20a प्लस 20b। पॉइंट समझ रहे हो, इसको ऐड नहीं कर देते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये अनलाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये भी x है, इसके पास लिटरल कोफिशिएंट, इसके पास भी x है, तो लाइक टर्म है, इसलिए हम फाइनल ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 40x। पॉइंट समझ में आया। अब इसको अपने से ईमानदारी से जो है सॉल्व कीजिए, देखिए सॉल्व कर पा रहे हैं अभी, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यस मिशेल, कुछ कहना है? कहीं प्रॉब्लम आई? ओके, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, कितना जो है आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर प्लस 2m क्यूब एन स्क्वायर। तो देखो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पे एक तो ये है प्लस उसके बाद ये टर्म, क्योंकि देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस और माइनस में टर्म्स जो होते हैं प्लस और माइनस से अलग होते हैं। तो देखो जहां जहां प्लस आए, यानी अगर कोई ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो एक साथ माना जाएगा। अब इसमें ये माइनस है तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट के अंदर दो ये अलग अलग टर्म है, ठीक है, लेकिन पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखा जाए तो ये पूरा एक 2m क्यूब एन स्क्वायर है और एक m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम होल स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करते हैं। अब देखो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस
b का होल स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है n स्क्वायर m, इसका होल स्क्वायर, और ये जो आगे लिखा हुआ है ये प्लस साइन के साथ है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 2m क्यूब n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा m स्क्वायर का स्क्वायर दैट इज m टू द पावर 4, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, माइनस 2 इंटू 1 2, 2 1 जा 2, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे m स्क्वायर है और यहाँ पे m है, दो वेरिएबल्स हैं m और m, ठीक है, तो अब m स्क्वायर है और ये आगे m से मल्टीप्लाई करना है, तो जब सेम वेरिएबल होता है मल्टीप्लाई करने के लिए तो वो वेरिएबल लिख दिया जाता है, पावर मल्टीप्लाई में ऐड करते हैं, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा m क्यूब और n स्क्वायर प्लस, अब देखो n स्क्वायर m के ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो पहले n स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा n टू द पावर 4, क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर m का स्क्वायर यही आएगा क्योंकि m के ऊपर पावर 1 है फिर पावर 2 है, प्लस 2m क्यूब n स्क्वायर। अब देखो यहां भी ये 2m क्यूब n स्क्वायर है, यहां भी 2m क्यूब n स्क्वायर, लेकिन यहां पे ये प्लस है यहां पे ये माइनस है, तो फिर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइन है सेम वैल्यूज है। तो अब क्या बचा m टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 m स्क्वायर, ये फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इसका लिटरल कोफिशिएंट है m टू द पावर 4, कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट 1 है, लेकिन लिटरल कोफिशिएंट क्या है n टू द पावर 4 m स्क्वायर, तो ये दोनों अनलाइक टर्म है इसलिए ऐड नहीं हो सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पॉइंट समझ में आया? ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस 2ab स्क्वायर सी, यही है, हाँ, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर देखो अगेन सेम, देखो ये पूरा ब्रैकेट में है, ये एक साथ है ये पूरा, और फिर माइनस 2ab स्क्वायर सी ये है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो है वो सॉल्व करिए होल स्क्वायर, ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह ए बी लिखना है और b की जगह बी सी लिखना है, बहुत ध्यान से, और b की जगह बी सी का होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगाई और ये हो जाएगा माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब देखो अब ए बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर होगा b का स्क्वायर, दोनों पे पावर मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद 2, अब देखो a ये वाला ब्रैकेट, देखो इस ब्रैकेट में ए बी है, ये इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब a इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें कोई a वाला वेरिएबल नहीं है, तो ये एज इट इज लिख दिया जाएगा, b है यहां भी b है, तो b इंटू बी क्या हो जाएगा, b लिख दिया जाएगा, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, मतलब b स्क्वायर और c प्लस बी सी का होल स्क्वायर है, तो ये देगा हमें बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी। अब देखो ये 2ab स्क्वायर सी है, ये भी 2ab स्क्वायर सी है, लेकिन ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब बचा ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, तो फिर दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है, जैसे यहाँ पे और लेते हैं क्वेश्चंस को, 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर, अक्सर ये जो वैल्यूज होती हैं ये देखने में थोड़ा सा एक जैसे लिखते हैं और बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन हमें बड़ा ध्यान से करना होता है, जैसे लिख रहा है 4m प्लस 5n का होल स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर। देखो ये 4m है, ये 5m है, ये 5n है, ये 4n है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब यहाँ पे होल स्क्वायर और बीच में प्लस का साइन है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला प्लस जो है, ये वाला प्लस यहां लगाएंगे। अब देखो, अब ब्रैकेट के अंदर भी a प्लस बी होल स्क्वायर है, माइनस वाला कुछ नहीं है, तो इस वजह से हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस वाला होता तो पहले ब्रैकेट में लिखते, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में मैंने किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी प्लस है और अंदर भी सब प्लस आने वाला है, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, ये लिख दिया, ठीक है, दोनों को अलग अलग। अब यहां पे अब ओपन करेंगे, 4m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, m का स्क्वायर m स्क्वायर, ठीक है। ये जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 हो जाएगा, m इंटू n mn देगा, प्लस 5n का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस साइन यहाँ पे लगा दिया। फिर 5m का होल स्क्वायर 25m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये तीनों, ये 2 5m 4n तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस साइन लगाया ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद 2 5 जा 10, 4 जा 40 mn प्लस 4n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 16n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं। देखो m स्क्वायर वाला एक ये टर्म है, m स्क्वायर वाला ये टर्म है, तो दोनों के पास प्लस प्लस साइन है, तो ऐड हो जाएगा, तो ये हमें मिलेगा दैट इज 41 स्क्वायर, क्योंकि देखो लाइक टर्म्स हैं, तो अब इनको ऐड करेंगे। इसी तरह n स्क्वायर वाला और n स्क्वायर वाला यहाँ पे है, ठीक है, 25 प्लस 16, ये भी क्या देगा आपको 41 n स्क्वायर, ठीक है। अब देखो mn, इसके पास लिटरल कोफिशिएंट है, इसके पास भी mn है, तो ये हो जाएगा 80 mn, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लिटरल कोफिशिएंट mn है इसके पास n स्क्वायर m स्क्वायर, तीनों लिटरल कोफिशिएंट्स अलग अलग, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पॉइंट समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो पूछो। अब देखो, अब इन्हीं सारी चीजों को हम किसी भी टाइप क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे बोल रहा है, ओहो, नंबर्स वाले मैं करा ही चुका हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, ठीक है। वो डिपेंड नहीं करता कि ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस तो बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शो दैट, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट 9p minus 5q whole square, 9p minus 5q whole square plus 180pq
प्लस 180 PQ is equal to 9P plus 5Q whole square. 9P plus 5Q whole square. ये आपको शो करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखो 9p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। बस यहां तक रखना है जो लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, p का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 5 10, 10 9 90 pq हो जाएगा, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25, q का स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 180 pq, ठीक है, ये हो जाएगा क्लियर। अब देखो यहां पे ये भी pq है और ये भी pq है, मतलब लाइक टर्म, तो ये दोनों सॉल्व होंगे और ये p स्क्वायर ये q स्क्वायर, तो ये तो अनलाइक टर्म है, वो एज इट इज लिख दिया जाएंगे। अब यहाँ पे ये माइनस 90 है प्लस 180 है, तो ये देगा आपको प्लस 90 pq, क्योंकि यहाँ प्लस है 180 के पास, बड़ा नंबर है प्लस साइन है, ये छोटा नंबर है माइनस साइन, तो साइन उसकी लगती है जो बड़ा नंबर होता है, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस देगा तो 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, ये आपको मालूम है 25q स्क्वायर हो गया, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमें क्या करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर डायरेक्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा 9p का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9p इंटू 5q प्लस 5q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे होगा 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 p स्क्वायर हो जाएगा, 2 5 10 9 90 pq हो जाएगा प्लस 25 q स्क्वायर। तो देखो राइट हैंड साइड पे जो है और जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उसको फाइनल सॉल्व किया तो दोनों सेम आ रहा है, तो लिखेंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बेटा, कल हम साइंस पढ़ेंगे और अगला चैप्टर जो होगा दैट विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स देखेंगे हम, क्योंकि ये एकदम उसी से रिलेटेड है कि पावर्स जब है बहुत सारे रूल्स हम देखने वाले हैं, जैसे हमने इसमें देखा था कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम वेरिएबल को तो क्यों पावर ऐड, मतलब पावर ऐड करना है माइनस करना है, अगर कोई जैसे ए स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये एक आइडेंटिटी होती है, जब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होता है तो मल्टीप्लाई होता है, तो इन सारी आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है तो यहाँ पे आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज खत्म होता है, इन आइडेंटिटीज को याद रखना, इन पे क्वेश्चन सॉल्व करना, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आज का जो असाइनमेंट है वो यही होगा, जितने क्वेश्चन आज सॉल्व किए हैं उनको फिर से करके आप अपलोड करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए फिर, ओके देन, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। लेट मी टेक द अटेंडेंस। Okay then, goodbye.